हेलो 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 मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे, क्या कर रहे हो। वेलकम बैक टू दिस चीट शीट सीरीज, जिसका नाम तो चीट शीट सीरीज ही है। और मैं मेरे चैंपियंस को पढ़ा रही हूँ, यानी कि आप मेरे चैंपियंस हो ना सारे के सारे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी अटेंडेंस दे दो, ठीक है। अब तो सब बच्चे समझ चुके हैं, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना, कि अटेंडेंस देके बताना है कि हम आ गए हैं मैम पढ़ने, है ना जी। और मैं बहुत सारे चैंपियंस बनाऊंगी, है ना, बनाऊंगी। जब मैं एक स्पेशल क्लास लूंगी आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे लूंगी, वहाँ पे मैं सारे चैंपियंस बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअली मिनी प्लेयर, मतलब ये किड्स सेक्शन में जा रही है, तो मुझे ना यहाँ पे कमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे वीडियो में। तो कोई नहीं, मेरे पास एक दूसरा इलाज है, वो हम करेंगे, उससे हम आपके बहुत सारे चैंपियंस बनाएंगे। तो विदाउट मच अडू आप लोग बस स्टे ट्यून रहिए, आपको मौका मिलेगा अपने डाउट पूछने का, कमेंट्स लिखने का, देंगे आपको मौका, एक लाएंगे, लाइव सेशन सब करेंगे। पर अभी के लिए वेलकम बैक टू द क्लास, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं हम, फटाफट से चीट शीट सीरीज, यानी कि हम अपना T20 खेल रहे हैं। T20 यानी सिर्फ 20 मिनट में हम पूरा चैप्टर उड़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में सबको समझा दिया था ना, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या करा था, बस। तो फिर अब सेट है, अब हम स्टार्ट करते हैं वाला चैप्टर, है ना। क्या नाम है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। क्या करते हैं सबसे पहले भाई, चैप्टर को तोड़ते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं, उसे जोड़ते हैं, मतलब हमें चैप्टर समझ आ जाता है, ठीक है जी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीते जाते ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब भी मैम जिंदा, लिविंग का मतलब भी जिंदा। फिर खाली लिविंग लिख देते या खाली ऑर्गेनिज्म लिख देते, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा। अगर लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो पंगा है। देखो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म किस चीज, जिसमें पूरा एक सेट लगा है, किस चीज का, एक हायरार्की का, यानी जिसकी बेसिक यूनिट सेल है। बेसिक यूनिट यानी कि सेल जैसी कई सारी यूनिट, बेसिक यानी वो फंक्शन अपने आप अकेले फंक्शन कर सकती है, अपने आप अकेले रह सकती है, सब काम वो छोटी सी, हम इतने बड़े, वो छोटी सी हमें सारा काम करके दे रही है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है सबसे छोटे लेवल पे उससे बननी शुरू हुई है, ठीक है। तो सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म, है ना। वो जीवित है, यानी कि वो कई सारे लाइफ प्रोसेस कर रहा है, यानी कि लाइफ प्रोसेस यानी कि वो सांस ले पा रहा है, यानी रेस्पिरेशन, सांस लेना इज रेस्पिरेशन, ठीक है। वो डाइजेशन कर पा रहा है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन और डाइजेशन, खाना लेके और रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन लेके वो क्या कर रहा है, तोड़ के एनर्जी बना पा रहा है, एक्सक्रीशन कर पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेशन, जिसमें हम ब्लड से हर जगह चीजों को घुमा रहे, वो सब कर पा रहे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड देयर सराउंडिंग यानी कि मेरे तुम्हारी सराउंडिंग कैसी है। हैबिटेट यानी हमारी हैबिट क्या है, किस तरीके की सराउंडिंग में रहने की हमारी हैबिट है, उस सराउंडिंग की क्या हैबिट है, वो हैबिटेट हो जाती है, सही है। जैसे आप लोगों को शैतान लोगों में रहना पसंद है, तो आपकी सराउंडिंग वो है। आप ठंडी जगह पे रहते हो, आपकी हैबिटेट वो हो गई है, आपकी सराउंडिंग वो हो गई है ना। तो कंफ्यूजन तो नहीं, सराउंडिंग हैबिटेट में क्या होती है ना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों में रहना पसंद है, आपकी सराउंडिंग स्पिरिचुअल हो गई। आपको लोग बहुत ज़्यादा टेक सेवी लोगों में रहना पसंद है, आपकी सराउंडिंग टेक सेवी हो गई है ना। हैबिटेट यानी कि सपोज करो अब आप आगरा में रह रहे हो, तो प्लेन है, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ेगी, तो हैबिटेट कैसी है, प्लेन्स वाली। अब आप नैनीताल में रह रहे हो, तो हैबिटेट कैसी है, कैसी है, पहाड़ों वाली। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था, तो मैंने सबसे पहले दिन तो आपको सिर्फ एक ही काम कराया था, आपको माउंटेन लिखवाया, माउंटेन की एक स्टेट ली हमने, फिर हम वहां से घूमने गए थे डेजर्ट की एक स्टेट में, फिर हम वहां से हमने नेक्स्ट ट्रिप करने गए थे कोस्टल, जहां पर पानी होता है, समुद्र के पास की एक स्टेट में, फिर हम वहां से ना प्लेन में दिल्ली आ गए थे ट्रिप करने, कितने सारे ट्रिप करके आए थे हम। फिर हमने ये भी लिखा था कि हमने उन ट्रिप में क्या क्या देखा, क्या क्या अलग था। तो हमने देखा भाई, कहीं तो सिर्फ सूखी रेत थी, कहीं पानी ही पानी था, कहीं पहाड़ थे, कहीं बहुत ज्यादा ट्रीज थे, है ना, यही सब देखा ना। फिर हमने उसके अकॉर्डिंग देखा कि भाई टेम्परेचर में भी कुछ अलग अलग चीज, मतलब वेरिएशन है, लोगों के रहन सहन, खान पीन, उनके कपड़े पहनने में भी डिफरेंस है, ये सब हम समझ के आए थे। तो क्लियर है ना, मतलब अगर जो मैंने ये बोला है अभी 5 मिनट में, ये अगर आप लोगों ने सुन लिया तो आपको चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर है। करने हम क्या वाले हैं, बस कीवर्ड जो मेन है और उनकी फिर समरी, डन है। उसके बाद पूरा चैप्टर डन है, क्योंकि हम खोल के चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आए हैं, उसकी समरी अच्छे से पढ़ के आए हैं, उसके काफी सारे टेस्ट करके आए हैं, फिर हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा चैप्टर पढ़ा है, समरी के फॉर्म में पढ़ा है। अब T20 में सिर्फ वर्ड बाय वर्ड, डन है। चलिए जी, तो पहला वर्ड क्या कह रहा है हमें, अडाप्टेशन। कैसे समझोगे, तोड़ दो वर्ड को, तो क्या बना, वर्ड है हमारा एडाप्टेशन, तोड़ दिया तो एडाप्ट प्लस
एशन, एशन यानी कि वर्ब लगा दिया आपने, किसी भी वर्ड के साथ वर्ब लगा दिया, यानी उस वर्ड को आप कैरी कर रहे हो, अडाप्ट कर रहे हो, यानी आप रहना सीख रहे हो, एक धूर्त इंसान के साथ रहना अडाप्ट कर रहे हो। हम कहीं नई जगह जाते हैं, हम नए स्कूल में जाते हैं तो उसके माहौल में अडाप्ट होते हैं ना, शुरू में बड़ा डिप्रेसिंग लगता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, उन्हें अडाप्ट करते हैं, उन्हें हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं ना, तो अडाप्ट कर रहे हो आप, जिस जगह में रहते हो वहां के अकॉर्डिंग आप अडाप्ट कर लेते हो। जैसे देखो साउथ में बहुत ज्यादा, केरला डाउन केरला जाओगे बहुत गर्मी होती है, हम जाते तो वहाँ पे हम तो यार नहीं यार हम होटल में रुकेंगे, अगर मई जून में जाओ हम नहीं जाएंगे भाई बाहर, कोची में चले जाओ, ठंड के टाइम जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है तब भी वहाँ गर्मी पड़ेगी, तो हम कहें भाई हम नहीं जा पर वहाँ के लोग वहाँ पे आराम से सारे काम करें, ऐसा तो नहीं वो तो घर में छुप के बैठ गए, वो तो सारे वो घर बनाने की भीषण गर्मी में वो घरों को भी बना रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं, वो कटाई कर रहे हैं, वो बुनाई कर रहे हैं, वो रोड पे ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, वो तो सब नॉर्मली कर पा रहे हैं क्योंकि वो अडाप्टेड है। ठंड में हम काफ़ी ठंड में चले जाते हैं, हम लगते हैं अरे यार वहाँ जाके तो हमसे चला भी नहीं जाता, फिरा भी नहीं जाता, हमें लगता है लोग कैसे रहते हैं, पर वहाँ पे हर जो काम आप अपने घर में करो वो सारे काम वो वहाँ पर करते हैं, बिकॉज दे आर अडाप्टेड टू देयर सराउंडिंग, दे आर अडाप्टेड टू देयर हैबिटेट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है एक्वेटिक हैबिटेट, यानी पानी के अंदर की हैबिटेट, पानी के पास की नहीं, पानी के पास तो हम रहते हैं कोस्टल, उस पानी के अंदर की जो लाइफ है वो एक्वेटिक, यानी फिशेज, मरीन लाइफ जो होगी, फिशेज हो गई, हमारे कई सारे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है एरेनकाइमास, जो जिनमें एयर होता है, क्योंकि देखो जब आप पानी में कूदते हो तो एक ट्यूब लगा के कूदते हो, लाइफ जैकेट लेके पहन के कूदते हो, उसमें एयर होती है, वो आपको सरफेस पे रखते हो, डूबने नहीं देती है। सिमिलरली प्लांट अगर पानी के अंदर रहना है और वो डूब जाएंगे तो वो तो जी नहीं पाएंगे, ना सांस ले पाएंगे, ना वो तो बह जाएंगे, खत्म है वो तो एयर होगी तो वो अंदर, अगर बिल्कुल अंदर है तो अंदर भी वो खिलखिलाते रहेंगे और बाहर सरफेस पे तो ऊपर सरफेस पे फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं लिविंग्स के लिए, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक, बायो मतलब क्या होता है लाइफ, अबायोटिक यानी अलग या ना लाइफ, ना लाइफ पर लाइफ के लिए जरूरी, बायोटिक यानी जो जिंदा है, जो ऑर्गेनिज्म है, मैं हूं, तुम हो, हमारी बिल्ली, हमारे प्लांट्स हैं, जी प्लांट्स भी जिंदा है। एबायोटिक यानी कि हवा, पानी, जमीन, जो खुद लिविंग नहीं है पर एक लिविंग को लिविंग बनाते हैं, लिविंग के लिए, उसकी लाइफ रखने के लिए जरूरी है। मैं क्लियर? एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन क्या है बेटा? आपने खाना खाया, ठीक है, आपने सांस ली, आपने ट्रांसपोर्टेशन करा दिया, यानी कि जो भी आपने खाना खाया, सांस ली, उसकी एनर्जी बनी, उसको आपने ट्रांसपोर्ट यानी कि व्हीकल है ब्लड नाम की, उसके अंदर बिठाया जो वेसल्स में घूम रही है, और हार्ट ने पंप मारा, वो वेसल एकदम से ब्लड जो है यानी व्हीकल वो भागती हुई चली गई और जगह जगह उसने चीज़ें पहुंचा दी। तो अब मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मेरी चॉकलेट का रैपर भी निकलेगा, चॉकलेट तो मेरी काम के, पर रैपर तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी, है ना। तो इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ों का काम करा पर उसमें से कुछ वेस्ट मटीरियल भी निकला, तो वो वेस्ट मटीरियल को मेरे को बाहर निकालना जरूरी, क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं निकालूंगी, सोचो अगर हम अपने घर में कूड़ा फेंकते रहो, कभी उसको हम डिस्पोज ही ना करें, डस्टबिन में ना डालें, और डस्टबिन को कभी हम कचरे वाली गाड़ी को ना दें, तो घर तो एक टाइम पे पूरा कचरे से भर जाएगा, कितनी स्मेल होगी, कितना यकी होगा, बीमारियां करेगा, इवन इट कुड कॉज डेथ, है ना, इतना एक्सट्रीम भी जा सकता है। तो अगर मेरी बॉडी में, हमारी बॉडी में एक्सक्रीट आउट यानी उस वेस्ट को निकालने का मैकेनिज्म ही ना हो, तो क्या करेगा, हमारी बॉडी में लंप अप, एक के ऊपर एक चढ़ता चला जाएगा, हमारी पूरी बॉडी तो उससे भर देगा, कितनी सीरियस परेशानी कर देगा, कितनी बीमारियां कर देगा, इट कुड इवन कॉज डेथ, है ना। क्या कर देगा भाई, कॉन्स्टिपेशन कर देगा, उसके बाद इन्फेक्शंस कर देगा, क्लॉटिंग कर देगा, क्लॉगिंग कर देगा, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। डन है। तो एक्सक्रीशन। ग्रोथ क्या होता है? देखो दो तरीके की ग्रोथ है, एक हमारी ग्रोथ हो रही है, मतलब आपको बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, छोटू सा दिखा आपको, एक छोटा सा बच्चा भी पैदा हुआ है, 1 साल बाद वो चलने फिरने लग जाता है, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर हमारे जितना हो गया, पढ़ने से पढ़ाने लग गया है ना जी। तो अब ग्रोथ कैसे पता चले? अब उसमें भी ग्रोथ हो रही है, रेत का टीला है, छोटा था, टीला बढ़ता चला गया, तो वो भी ग्रोथ है। तो वो लिविंग क्यों है, हम लिविंग क्यों नहीं है? देखो ग्रोथ इंटरनल होनी चाहिए, हमें कोई आके खींच नहीं रहा है, हम पे बाहर से आके कोई ऐसे सीमेंट नहीं लगा रहा है जिससे हम बड़े हो रहे हैं, अंदर से हम बड़े हो रहे हैं। रेत का टीला, बहुत सारी रेत बाहर से एक्सटर्नल है, वो आके मिल रही है। समझ गए मेरी बात? ठीक है जी। हैबिटेट में समझा चुकी हूँ, लिविंग में समझा चुकी हूँ, रिप्रोडक्शन फिर से तोड़ के पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, तोड़ा तो री प्लस प्रोडक्शन, री यानी कि दोबारा वही की वही चीज, प्रोडक्शन दोबारा से उसी का प्रोडक्शन करा जा रहा है, उसी को बनाया जा रहा है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में या तो एग्जैक्ट जैसी पहली कॉपी थी, बिल्कुल किसी बिना चेंज के वही कॉपी आ जाए, या फिर थोड़ा सा चेंज होके कॉपी आ जाए। जैसे रिप्रोडक्शन दो तरीके की है, एसेक्सुअल यानी जिसमें एक ही गैमीट इन्वॉल्व है ना, जिसमें गैमीट दूसरी इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी एक पेरेंट, अगर मैं फोटो कॉपी करूंगी, एक पेपर दूंगी तो यूं का यूं निकल के आ जाएगा। अगर मैं फोटो कॉपी में 2 पेपर मोड़ के रख दूं
तो जो एक पेपर बन के आएगा, प्रिंट होके आएगा, उसमें दोनों का मिश्रण होगा। तो अगर एक पेरेंट है, एक ही गैमीट, गैमीट यानी सेक्स सेल्स है ना, अगर वो एक ही है तो कोई वेरिएशन होगा ही नहीं, यूं की यूं कॉपी आ जाएगी। अगर दो गैमीट, दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो दोनों का मिक्सचर, कुछ इसके फीचर कुछ इसके फीचर ओके आएंगे, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यानी क्या है, क्या बताओ गैमीट क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ किसकी कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन। डन है। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस यानी कि किसी ने आपको सुनाया जा रहा है, बुरी तरह आपको चिढ़ाया जा रहा है, आप उसको पलट के जवाब दे दो। आपके रिश्तेदारों ने आपके नाक में दम कर रखा है, आपने कहा बेटा नंबर आ जाने दो 6th में बढ़िया वाले, तुम्हारी तो मैं, वो क्या स्टिमुलस, अब रिस्पॉन्स कर रहे हो, हम जो उन्हें कह रहे हैं वो रिस्पॉन्स है, वो जो कर रहे हैं वो स्टिमुलस है, यानी रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम स्टिमुलाई को। एम आई क्लियर? कोई भी डाउट है ना, चिंता मत करो, मुझे पता है कमेंट सेक्शन नहीं चल पा रहा है, वो हमारी गलती नहीं, यूट्यूब की ही गाइडलाइंस होती है फॉर 6th क्लास। मैं एक लाइव लेके आऊंगी, लाइव में सबसे बात करेंगे, वहां पर आपके डाउट पूछ लेंगे, चिंता मत करना। तो अब क्या करेंगे, हम इन्हीं कीवर्ड्स की फटाफट से समरी देख लेते हैं। तो समरी क्या कह रही है, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। मैम प्लांट्स एंड एनिमल की बात हो रही है, हमारी तो हो ही नहीं रही बेटा, हम भी ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है, हम एनिमल की कैटेगरी में से, हम सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे ज्यादा एवोल्यूटेड एनिमल हैं, ठीक है जी, वो हैबिटेट होती है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर देयर सेम हैबिटेट। अब तुम हो, तुम्हारी गली में कुछ डॉग्स भी रह रहे हैं, है ना, मैंगो की ट्री लगी हुई है, गुआवा की ट्री लगी हुई है ना, तो आप हो, एक कई सारी टाइप की ट्री है, अलग अलग फ्रूट वाली घास है, कई टाइप की बिल्ली भी आती है, डॉग्स भी आते हैं, मेरे यहाँ तो पीकॉक्स भी आते हैं, चिड़िया आती है, क्रो आते हैं, तो कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक हैबिटेट को शेयर करते हो, ठीक है जी। Presence of specific feature and habitats which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation। जो मैंने adaptation समझाई थी उसकी exact definition है, यानी एक ऐसे फीचर या हैबिटेट जो एनेबल यानी कि करवाती है, इस योग्य बनाती है कि वो प्लांट या फिर एनिमल उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह ले। फिर कह रहे हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट, है ना, जैसे कि मैंने बताया था कोस्टल, डेजर्ट, प्लेन, माउंटेनियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। जब एक ही हैबिटेट में इतने डिफरेंट टाइप के एक साथ रह रहे हैं तो अलग अलग में तो अलग अलग ही टाइप होगी। जैसे मैंने बताया था भाई, कहीं जाओगे तो हवा पानी बदल जाता है, टाइप ऑफ पहनावा बदल जा रहा है, एनिमल बदल जा रहे हैं। याक जो होता है वो बहुत ज्यादा माउंटेनियस रीजन में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, और जो ऊपर वो होता है माउंटेन कैमल होता है वो डेजर्ट में मिलेगा, वो हमारे यहाँ क्या चलेगा, पैडेड फीट है, किस लिए होता है कि वो आराम से रेत में चल रहे, हमारे यहाँ तो भाई चलते चलते उसके पैरों के लिए मतलब आप सोचो पत्थर पहन के, आप पत्थर पे पत्थर पहन के चल रहे हो, कैसी फीलिंग आएगी। डन है, ठीक है जी। तो प्लांट्स, रॉक, सॉइल्स, एयर, वाटर, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, अभी मैंने बता दिया था, ध्यान रखना, लिख के भी लाई हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लेना। डन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे ही जब भी मैं साइड हो रही हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे नोट्स के आ जाएंगे, सिर्फ 3 ही पेज के तो नोट्स हैं, एक में कीवर्ड, 2 में समरी। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, है ना, सर्टेन यानी सब लिविंग का कुछ कॉमन है। देखो मेरे और डॉग में एक कॉमन क्या है, मेरे डॉग और कैट अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो डिसिमिलरिटीज तो बहुत सारी, पर कॉमन क्या है, जो कॉमन है ना वो सारी चीजों को मिलाओगे वही चीज हम सबको एक ही यानी एक कैटेगरी में डालें, विच इज लिविंग, यानी फूड खाना, ठीक है, सांस लेना, एक्सक्रीशन करना, ये सब क्या है, मूवमेंट, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जा पाना। प्लांट तो इमोबाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गए, नहीं, उनके पास वो मतलब वो जीवित नहीं है, वो सांस ले पा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं फ्रॉम फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू है ना, फ्लोएम से फूड और जाइलम से पानी, है ना, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे फीचर हमें लिविंग बनाते हैं या किसी भी चीज को लिविंग बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई, एम आई क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। देखो मैंने हर तरीके से एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया, हर चैप्टर को हर तरीके से पढ़ाया, चैप्टर की वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा, उसके बाद हमने समरी करके, फिर हमने काफी सारे टेस्ट करके, फिर हमने पूरी समरी डिस्कस करके दोबारा से, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा चैप्टर डिस्कस करा, और अब इस तरीके से T20 में कोई नहीं, एक और तरीका मैं ले आऊंगी, पेपर होने से पहले एक और बार हो जाएगा, वैसे पेपर स्टार्ट होने वाले, चिंता मत करना। आप ऐप पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पर आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे यूट्यूब पे ऐप पर, तो वहां पर आप अपने डाउट सोच सकते हो, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर देम। आप देखोगे 7th क्लास के मैंने कई बच्चों के आंसर कर रहे हैं डाउट्स, और मैं करूंगी, सो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। So I miss you all, you miss me more. See you in the next class. Thanks for being so lovely and so patient. Thank you. Bye bye.